ये खामोश कातिल कान में फुसफुसाता है, जैसे कोई खतरनाक सांप हो जो धीरे धीरे अपने शिकार के पास आता है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेतावनी के। ये सांप की तरह ही चालाक और धूर्त है, जो अपने शिकार को पहले सम्मोहित करता है, फिर उसे अपने जाल में फंसाता है। जो सपनों का रूप लेकर आया हो, ये सपनों में घुसकर उन्हें हकीकत जैसा बना देता है। ये तुम्हारे मन में ऐसे विचार भरता है जो तुम्हें अपनी असली पहचान से दूर ले जाते हैं। ये तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो सिर्फ एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा है। दुनिया देने का वादा करता है, फिर छीन लेता है। ये तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाता है, ऊंचाइयों का वादा करता है, लेकिन जब तुम उन ऊंचाइयों पर पहुंचते हो तो ये तुम्हें नीचे गिरा देता है। ये तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को बेकार कर देता है, तुम्हारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। ये तुम्हारा अहंकार है और तुम्हारी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन। ये तुम्हें खुद पर इतना गर्व कराता है कि तुम दूसरों को छोटा समझने लगते हो। ये तुम्हें अपनी ही दुनिया में खो देता है, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा अहंकार होता है। ये तुम्हें दूसरों से अलग कर देता है, तुम्हें अकेला कर देता है। अहंकार कहता है तुम सबसे बेहतर हो, सबसे होशियार हो, सबसे ज्यादा काबिल हो। ये तुम्हें दूसरों से ऊपर उठाता है, तुम्हें एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां तुम खुद को सबसे श्रेष्ठ समझते हो। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, एक झूठ है जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। ये तुलना करके जीता है, हर जीत से फूलता है, हर हार से मुरझाता है। ये तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है, तुम्हें उनकी सफलता और असफलता से प्रभावित करता है। ये तुम्हें अपनी ही नजरों में गिरा देता है, तुम्हें अपनी ही नजरों में छोटा बना देता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये तुम्हें बर्बादी की राह पर ले जाएगा, टूटे हुए सपनों के बीच। ये तुम्हें एक ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ पछतावा और निराशा। ये तुम्हें अंधेरे में धकेल देगा जहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए इसे पहचानो, इसे रोको और अपने सपनों को साकार करो। उम्मीदों का जाल। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम सभी कभी ना कभी फंस जाते हैं। बड़े सपनों के पीछे भी अहंकार छुपा रहता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि सफलता का पीछा करते हुए हम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक सकते हैं। जैसे कोई दुश्मन जो सपनों के भेस में आया हो। यह दुश्मन हमारे भीतर ही छुपा होता है और हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम उसके जाल में फंस चुके हैं। मोहम्मद अली को ही ले लो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से दुनिया को जीत लिया। एक लेजेंड जिसके आत्मविश्वास ने उसे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे महान बनाया। अली का खुद पर यकीन अद्भुत था और यही यकीन उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। वह अपने आप को सबसे महान मानता था और यही सोच उसे आगे बढ़ाती थी। दुनिया के मानने से पहले ही खुद को सबसे महान कहता था। उसकी यह सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी और यही कारण था कि लोग उसे इतना पसंद करते थे। लेकिन यही आत्मविश्वास जब अहंकार में बदल गया तो उसकी बर्बादी का कारण बना। अली ने अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया तो उसकी बर्बादी का कारण बना। उसने अपनी गलतियों से सीखना बंद कर दिया और अपने पुराने जीतों पर ही निर्भर रहने लगा। अपनी कमजोरियों को न मानते हुए उसने अपने आसपास के लोगों की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो पुरानी जीतों से चिपका रहा और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, अपनी विरासत को दांव पर लगा दिया। उसने यह नहीं समझा कि समय के साथ बदलना जरूरी है। उसकी यह गलती उसे बहुत महंगी पड़ी। मोहम्मद अली की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बहुत ही पतली रेखा होती है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। उम्मीदों का जाल हमें फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपने आप को इस जाल से बचाना होगा। हमें अपने सपनों का पीछा करते हुए अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने आप को हमेशा याद दिलाना चाहिए कि सफलता का असली मतलब क्या है। यह सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने में है। उम्मीदों का जाल हमें फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपने आप को इस जाल से बचाना होगा। सफलता का नशा, कामयाबी का नशा एक ऐसा एहसास है जो हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। ये वो पल होते हैं जब हमें लगता है कि हमने दुनिया को जीत लिया है। हर कोई हमें सराहता है, हमारी तारीफ करता है और हम खुद को अजेय महसूस करते हैं। लेकिन इस नशे का एक दूसरा पहलू भी है जो अक्सर हमारी नजरों से छुपा रहता है। कामयाबी, ये नशा किसी भी ड्रग्स से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब हम सफलता की चोटी पर होते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसी सोच में हम अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हर ऊंचाई के बाद एक गिरावट भी होती है और यही गिरावट हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। जॉन डेलोरियन, कार डिजाइनर, ने यह सबक कड़वे तरीके से सीखा। उसकी कहानी एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सफलता के नशे में चूर हो जाते हैं। डेलोरियन ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से एक ऐसी कार बनाई जो आज भी एक आइकॉन मानी जाती है। उसकी आइकॉनिक कार
बैक टू द फ्यूचर वाली उसे शोहरत और दौलत की बुलंदियों पर ले गई। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और वो खुद को एक सुपरस्टार मानने लगा था। लेकिन इस सफलता ने उसके अंदर एक नया अहंकार पैदा कर दिया। उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है और यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। लेकिन कामयाबी ने उसके अहंकार को बढ़ा दिया, उसे लापरवाह बना दिया। उसने कई गलत फैसले लिए जो उसकी बर्बादी का कारण बने। उसने अपनी ताकत और संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया और अंत में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ी डेढ़ा। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का नशा हमें अंधा कर सकता है। उसने अपनी ताकत का अंदाजा लगाने में गलती कर दी, जिससे गलत फैसले हुए और आखिर में उसकी बर्बादी हुई। डेलोरियन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का नशा हमें अंधा कर सकता है। हमें हमेशा अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और अपने अहंकार को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी सफलता ही हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। हार की गहराई। हार जिंदगी का एक हिस्सा है जो हमारी परीक्षा लेती है, लेकिन अहंकार, ये कमजोर चीज, हार को बर्दाश्त नहीं कर पाती। हॉवर्ड ह्यूजेस, अरबपति, इस दुखद सच्चाई की मिसाल है। कभी इंडस्ट्री का बादशाह, उसका अहंकार हार के डर को और बढ़ा देता था। वो एकांत में रहने लगा, उसकी प्रतिभा बर्बाद हो गई, शक और खुद की बर्बादी में डूब गया। अहंकार की दवा विनम्रता। विनम्रता अपने आप को कम आंकना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत और कमजोरी को समझना है। यह समझ है कि हम सब सीख रहे हैं, बड़ा चाह रहे हैं। विनम्रता हमें बिना घमंड के जीत का जश्न मनाने देती है, हार को सीखने का मौका देती है। यही असली कामयाबी की नींव है। दुनिया बदलती रहती है, हमें भी बदलना और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अहंकार पुरानी चीजों से चिपका रहता है, नए से डरता है। सीखते रहकर हम अहंकार को कमजोर करते हैं और अपनी तरक्की करते हैं। हम ज्यादा ढलने वाले, ज्यादा मजबूत और जिंदगी की मुश्किलों से निपटने में ज्यादा काबिल बनते हैं। अहंकार को काबू करना कोई मंजिल नहीं, बल्कि जिंदगी भर का सफर है। इसके लिए लगातार कोशिश, अपनी कमियों को पहचानने की इच्छा शक्ति चाहिए। इसका मतलब है लोगों से राय लेना, आलोचना को स्वीकार करना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। इसका मतलब है दूसरों की कामयाबी से जलन महसूस न करना, बल्कि उसे प्रेरणा मानना। असली कामयाबी पैसा, शोहरत या ताकत से नहीं, बल्कि दूसरों पर हमारे असर से मापी जाती है। ये जिंदगी को एक मकसद, ईमानदारी और योगदान के साथ जीने के बारे में है। खुद से बड़े किसी मकसद के पीछे भागकर ही हमें असली खुशी मिलती है। जब हम सेवा, दया और प्यार को अहमियत देते हैं तो अहंकार खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक गहरा और स्थायी मकसद आ जाता है। तुम्हारा अहंकार तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये एक धोखेबाज है जो तुम्हें दुनिया देने का वादा करके गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन चुनाव तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने अहंकार के गुलाम बनोगे या उससे ऊपर उठोगे? चुनाव तुम्हारा है और इसके साथ एक ऐसी जिंदगी बनाने की ताकत है जो मायने रखती हो, जिसमें मकसद हो और असली कामयाबी हो। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? तो अभी लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दूसरों की मदद करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हर हफ्ते नए मोटिवेशनल वीडियोस पाएं। बेल आइकॉन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो।